जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला में आपका वेलकम है। इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी के जो यह प्रश्नों की श्रृंखला है यह प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक यानी अध्याय जैन और बौद्ध धर्म से रिलेट है। ओके, तो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं और इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित निर्वाण क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी है आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन सी है कार्तिक पूर्णिमा एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए होगा, वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को जन्म भी हुआ था और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। आइए हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लिया जाए। एक्सप्लेन भी कुछ नॉलेजेबल होते हैं, तो इन फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था या लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हुआ था। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है, यानी कौन सा दिन? वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ और महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। पवित्र दिन होता है, इसलिए बौद्धों के लिए पवित्र दिन होता है। उन्होंने से तात्पर्य है महात्मा गौतम बुद्ध, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, यानी संन्यास ग्रहण किया था। गृह त्याग से संबंधित है संन्यास ग्रहण करना, और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट यानी वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही रात्रि में पीपल के बट वृक्ष, पीपल यानी के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी को पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतने फैक्ट्स आपको मिले। निरंजना नदी या पुनपुन नदी आए तो भी बात एक ही है, आप लोग ट्रिक कर दीजिएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी एनलाइटमेंट अचीव किए 35 ईयर ओल्ड, 35 वर्ष की अवस्था में, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। लुम्बिनी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इतने फैक्ट्स आपको एक्स्ट्रा मिले। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ज्ञात्रिक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य एंड ऑप्शन डी कुरु। इसका सही आंसर होगा सी, शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराइन क्षेत्र में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, तो सब बातें तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर वंश से सिर्फ हम लोगों को एक्सप्लेन करना है या फिर डिस्कस करनी है। तो शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महात्मा बुद्ध को और शाक्य कुल में या शाक्य वंश में जन्म होने के कारण उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शाक्य वंश से संबंधित है, जिसके कारण महात्मा गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न संख्या 3। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोदगलायन, ऑप्शन डी सुभद्र। इसका सही आंसर होगा डी। बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल फैक्ट्स जो है, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर यानी मल्लगढ़ राज्य में पड़ता था। जो कुशीनगर है, कुशीनारा है, वह मल्लगढ़ राज्य में पड़ता था। और इस गणराज्य से एक नदी बहती थी, हिरण्यवती नदी थी। ओके, तो हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में अपने शिष्य चुंद, चुंद से तात्पर्य है मल्लगढ़ राज्य का जो चुंद जाति का लुहार था, उसने महात्मा गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया था और उसके आमंत्रण पर ही महात्मा गौतम बुद्ध कुशीनारा गए थे। ओके, जहां सुकर माधव यानी सुअर का मांस खाने के कारण 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, कि यह भी आपसे पूछ दिया जाता है हिरण्यवती नदी कहाँ पर बहती थी? मल्ल महाजनपद में। और किसके बुलावे पर महात्मा गौतम बुद्ध मल्ल गणराज्य पहुंचे थे? तो चुंद लुहार के बुलावे पर। और वहीं पर कहा जाता है सुकर माधव। तो सुकर माधव शब्द का को एक्सप्लेन कर दिया जाता है सुअर का मांस, लेकिन इसे गलत माना जाता है, इसलिए कि महात्मा गौतम बुद्ध शाकाहारी थे और कोई भी व्यक्ति किसी संत को यानी महात्मा को अपने यहाँ बुलाएगा जो शाकाहारी होगा तो उसे सुअर का मांस नहीं खिलाएगा। लेकिन यहाँ सुकर माधव से तात्पर्य है कि सुकर माधव के आसपास जो चीज उगता है जिसे मशरूम कहते हैं, ठीक है, उसकी उन्होंने उसका भोजन कराया था या खाने में उसकी सब्जी दिए थे। हालांकि सुकर माधव से सुअर के मांस को ही सभी बुकों में लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी इसीलिए प्रिंट किया गया है। तो सुकर माधव खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना है मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। अवस्था कितनी थी उनकी उस समय? 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। और बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में महात्मा गौतम बुद्ध के मरने को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर मरे? कुशीनारा में। किस नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग कि वहीं पर कुशीनारा के परिव्राजक यानी सन्यासी सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी मरते समय किसे शिष्य बनाया था? सुभद्र को। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तन भी कहते हैं। और बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात और है, बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया था? वैशाली में। यह भी इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, यानी किससे संबंधित है? किसका अंग है? ऑप्शन ए है दीप वंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी है दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी है धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। इसका सही आंसर होगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, जो भी नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं इसको भी हम लोग देख लें। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए यानी दुख के समापन के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। ओके, और इसके 8 तत्व हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ओके, तो यह 8 हैं जिसके कारण ही इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। ओके, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेन भी बहुत भी नॉलेजेबल है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी से कई क्वेश्चंस आपको मिल भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा त्रिपिटक क्या है। ओके, ऑप्शन ए सामाजिक समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा डी, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। ओके, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित 3 ग्रंथ हैं और इसीलिए उसे त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक मीन्स होता है ज्ञान की टोकरी या पुतली। ओके, और इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक नंबर 1, विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित यानी संघ से संबंधित नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक दूसरा, और तीसरा सुत्त पिटक है। तो यह 3 जो ग्रंथ है इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, यह भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है जिसको अभी हम लोग डिस्कशन किए, तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की थी जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर इसको देख लीजिएगा आप लोग कि कह रहा है विनय पिटक की रचना उपाली ने की जिसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध संघ के नियम किस में है, विनय पिटक में। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की जिसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। अलार कलाम कौन थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है बुद्ध के शिष्य, ऑप्शन बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी है बुद्धकालीन एक शासक, और ऑप्शन डी है बुद्ध के गुरु। इसका सही आंसर होगा डी, भगवान बुद्ध के गुरु थे, बुद्ध के शिष्य नहीं थे। ऑप्शन ए जो कह रहा है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भी नहीं थे, खुद ये दार्शनिक थे। और ऑप्शन सी कह रहा है बुद्धकालीन एक शासक भी नहीं थे। इसका सही आंसर क्या होगा डी। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। ओके, तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यह सांख्य दर्शन के विद्वान भी थे। आगे आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा ली थी। ओके, और दीक्षा प्राप्त की थी, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक, रामपुत भी माने जाते हैं। तो अलार कलाम कौन थे, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु थे। और महात्मा गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग किए, गृह त्याग के पश्चात वह सबसे पहले किसके आश्रम में गए, अलार कलाम के आश्रम में गए और उन्हीं से दीक्षा लिए।
शून्यवाद का ज्ञान। ओके, और यह सांख्य दर्शन के विद्वान थे। लेकिन उनके आश्रम में वहाँ पर रह करके कुछ समय तक रहे, कुछ दिनों तक रहे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। तो फिर अलार कलाम के आश्रम से फिर बोध गया की ओर चले गए। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। कह रहा निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी को, एंड ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद को। इसका सही आंसर होगा ए, गौतम बुद्ध को। महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। ओके, तो लाइट ऑफ एशिया जो बुक है, यह काव्य किसने लिखा है? एडविन आर्नोल्ड ने लिखा है। और महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर लिखा है या महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है महाकश्यप ने, ऑप्शन बी धर्मसेन ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने, ऑप्शन डी है नागसेन ने। ओके, इसका सही आंसर ए होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, अजातशत्रु शासक था, तो शासक इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किया गया तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में इन विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित भी किया गया। यह संगीति अजातशत्रु यानी हर्यक वंश के शासन काल में आयोजित की गई थी। और जब यह प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, उस समय शासक कौन था? हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु मगध का शासक था। ओके, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है पाल। इसका सही आंसर होगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बार बार पूछा जाता है। तो यह कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था, हमेशा ध्यान रखना है। इस प्रकार यह गुप्त काल हो जाएगा, मौर्य काल में नहीं। मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, क्योंकि मौर्य काल में के जो फाउंडर थे, संस्थापकों में चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे या प्राचार्य कह लीजिए। ओके, तो इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय इस गुप्त काल में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और बौद्ध पीठ था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय
गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 70 तक शासनकाल था को प्राप्त है, यानी इसी के शासनकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई को प्राप्त है। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1199 में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गुप्त शासन काल में कुमार गुप्त के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी आनंद एंड ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका सही आंसर होगा ए, नागार्जुन थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद निहिलिज्म मत के प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन के द्वारा यह माध्यमिक कारिका जो रचना है, ओके, और इसे ही सापेक्षवाद भी कहा गया है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। इसका सही आंसर होगा सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? अहिंसा। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, यानी नॉन वायलेंस पर। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। यानी जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। कौन कौन? तो एग्जाम में पूछ देता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इस 5 महाव्रत की जो व्यवस्था किया गया है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन अच्छे से है, उसको भी देख लीजिए। अहिंसा, जीव की हिंसा या हत्या न करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। अस्तेय, चोरी न करना। चोरी करने से तात्पर्य है कि किसी का सामान बिना उसके अनुमति के न लेना या ग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो 5 महाव्रत का सिद्धांत था उसमें क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। ओके, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए जीन। जीन नहीं होगा, जीन का अर्थ होता है विजेता, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। रत्न, ये भी नहीं होगा। कैवल्य और निर्वाण, यहाँ पर सही आंसर होगा सी। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। इसीलिए जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो महावीर स्वामी को केवलीन कहा गया, यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई, पूर्ण ज्ञानी हो गए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी
को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिरिम्भिक ग्राम में रिजुपालिक नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इतने फैक्ट्स आपके तैयार हो गए। आगे कह रहा है, फलतः ज्ञान प्राप्त के पश्चात महावीर केवलीन कहलाए, जिन्हें जीन विजेता, अहरत, पूज्य तथा निग्रंथ यानी बंधन रहित भी कहा गया है। यह भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है कि जीन मीन्स क्या होता है, विजेता, अहरत यानी पूज्य या पूजनीय, निग्रंथ सभी प्रकार के बंधनों से रहित यानी मुक्त हो जाना। ओके, तो निग्रंथ कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हें रिजुपालिक नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे जिरिम्भिक ग्राम के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या इन्होंने किया था, महावीर स्वामी ने। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने फैक्ट्स यहाँ से आपको मिल गए, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी ज्ञात्रिक, ऑप्शन सी मल्ल एंड ऑप्शन डी लिच्छवी। इसका सही आंसर है बी, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में के ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। तो देखिए, इतने फैक्ट्स यहाँ से मिला। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली, वर्तमान बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ज्ञात्रिक कुल के राजा, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल से रिलेट थे, संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंड ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो लिच्छवी वंश से बिलोंग करती थी और लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 14। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ओके, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है राजगिरी, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। इसका सही आंसर होगा ए, राजगिरी में हुई थी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी यानी आधुनिक राजगीर बिहार में स्थित सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। इस सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे, यानी प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, जबकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, तो यहाँ पर राजगिरी में, और राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, तो वो इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक। इसका सही आंसर होगा सी, कनिष्क के समय में। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं।
कुछ कम होगा एक्सप्लेन तो और अधिक आपको समझा देंगे। चतुर्थ बौद्ध संहिति जिसे अंतिम बौद्ध संहिति माना जाता है का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासन का लगभग 120 से 144 ईस्वी में यानी एडी में हुआ। यह संहिति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संहिति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि भी थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। शासक कौन था? कनिष्क था। और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष इस संगीत का कौन था? अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि भी थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में या दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। महायान को परिवर्तनवादी कहा जाता है और हीनयान को अपरिवर्तनवादी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी अंबेडकर एंड ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा सी अंबेडकर। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में 14 अक्टूबर 1956 के दिन भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अंबेडकर के नेतृत्व में हुई यह 1956 की बौद्ध क्रांति आज भी सक्रिय है। वर्ष 1956 के सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह के बाद से अब तक के धर्म परिवर्तित बौद्ध बनने वालों, जिन्हें नव बौद्धों में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति से संबंधित है, इस संप्रदाय को ही नवयान कहा जाता है। नवयान का अर्थ होता है नया मार्ग। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी इम्पॉर्टेंट है और डेट भी दिया गया है 14 अक्टूबर 1956 के दिन। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 का रहा है परिव्राजक, इससे जोड़ा गया है परित्यागी व भ्रमणकारी। यह तो सही है। परिव्राजक का मतलब परित्यागी जो गृह त्याग कर दिया हो, संन्यास ग्रहण कर लिया हो, उसी को भ्रमणकारी भी कहते हैं। नंबर 2 कह रहा है श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। ये गलत होगा। श्रमण से तात्पर्य भी तपस्वी होता है, उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता है। ओके, पुजारी रहता तो सही होता, लेकिन उच्च पद का रहा है, ये तो सही नहीं होगा। और नंबर 3 का रहा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, तो इसका नंबर 3 भी सही होगा। ओके, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3 होगा। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित तो 1 और 3 ही होगा। ओके, तो 1 और 3 किसमें है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी 1 और 3। ओके, और इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्लेन क्या किया गया है। नॉलेजेबल है तो इसको भी देख लेते हैं। परिव्राजक शब्द का शाब्दिक अर्थ भ्रमणशील तपस्वी है। ओके, श्रमण शब्द प्राचीन भारत के तपस्वियों और त्यागियों को संदर्भित करता है। तो हम लोग अभी एक्सप्लेन ऊपर किए हैं कि श्रमण किसे कहा जाता है? तपस्वियों को, जो त्यागी यानी संसार त्याग दिए हैं, गृहस्थ आश्रम त्याग दिए हैं, तो त्यागियों को संदर्भित करता है। साथ ही संघ के बाहर गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले साधारण अनुयायी को उपासक कहा गया है। ओके, तो श्रमण जो है गृहस्थ आश्रम को त्याग दिए हैं, लेकिन उपासक उन्हें कहा जाता है कि जो संघ के बाहर रहकर गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानते हैं, उन्हें साधारण अनुयायी या उपासक कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए गांधार शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी मौर्य शैली एंड ऑप्शन डी गुप्ता शैली या गुप्त शैली। इसका सही आंसर ए होगा, गांधार शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा गांधार शैली में निर्मित है। गांधार शैली की उत्पत्ति गांधार क्षेत्र में हुई है। यह शैली भारतीय और यूनानी कलात्मक परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। यह प्रतिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव रूप में बुद्ध की सबसे पहले ज्ञात प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा गांधार शैली में ही निर्मित की गई, ओके, या बनी है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है? विशुद्धि मग, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ये रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी पद्म संभव, ऑप्शन सी वसुबंधु एंड ऑप्शन डी बुद्ध घोष। इसका सही आंसर होगा डी, बुद्ध घोष हैं। यानी विशुद्धि मग के रचयिता नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष हैं। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विशुद्धि मग, जिसे शुद्धि मार्ग कहा जाता है, ओके, थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर आधारित महान ग्रंथ है, जिसे बुद्ध घोष ने 430 ईस्वी में श्रीलंका में लिखा था। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि यह ग्रंथ कहाँ लिखा गया? श्रीलंका में लिखा गया। नागार्जुन एक विद्वान और दार्शनिक थे। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण महायान बौद्ध विचारकों में से एक माना जाता है। यानी नागार्जुन जो थे महायान शाखा से रिलेट थे या संबंधित थे। अगला कह रहा है पद्म संभव एक पौराणिक भारतीय बौद्ध रहस्यवादी थे, जिन्होंने तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की और उन्हें वहां पहला बौद्ध मठ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि तिब्बत में पहला बौद्ध मठ किसने स्थापित किया था? तो पद्म संभव, ओके। और तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने ही किया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहा है वसुबंधु एक प्रमुख बौद्ध शिक्षक थे और भारत में महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है, ओके। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिब्रज, ऑप्शन डी चंपा। इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इस बात को ध्यान रखना है। 23वें तीर्थंकर, और यह वाराणसी से संबंधित है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन, इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो वाराणसी के राजा थे, और इनकी माता का नाम वामा था, के पुत्र थे। उन्हें सम्मेय शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया, ओके, यानी उन्होंने सम्मेय शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। वह लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहते थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो इतने पॉइंट इनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट है कि वाराणसी के रहने वाले थे या वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा था, ओके। और इनका समय काल क्या बताया जा रहा है? वह लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ओके, तो क्या है, स्तंभ क्या दिया गया है, एक तरफ तीर्थंकर है, दूसरे तरफ निर्माण स्थल। ये कह रहा है ऋषभनाथ अष्टापद, ऑप्शन बी कह रहा है वासुपूज्य सम्मेय शिखर, ऑप्शन सी है नेमिनाथ उज्जयंत, ऑप्शन डी है महावीर पावापुरी। तो कह रहा है कि एक युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी सही सुमेलित नहीं है। ओके, क्योंकि सम्मेय जो शिखर है वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से रिलेट है, जबकि ऋषभनाथ अष्टापद यह सही है, निर्माण स्थल है। नेमिनाथ उज्जयंत है, ये सही है। महावीर स्वामी पावापुरी है, यह भी सही है, इंपॉर्टेंट। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, वासुपूज्य को जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को सतविसा नक्षत्र में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा है। वासुपूज्य ने फाल्गुन अमावस्या तिथि को चंपापुरी में दीक्षा प्राप्त की और चंपापुरी में ही निर्वाण प्राप्त किया था। ओके, तो इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, चंपापुरी में, न कि सम्मेय शिखर पर। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा त्रिरत्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म एंड ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इसका सही आंसर होगा सी, जैन धर्म से रिलेट है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। ओके, तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न जिसे रत्न त्रय भी कहा जाता है, यानी त्रिरत्न को रत्न त्रय भी कहा जाता है। इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से किसी का भी अन्य 2 के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता तथा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तीनों आवश्यक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी मौर्य काल में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने किया था। दूसरे जैन परिषद का आयोजन 512 ईस्वी में स्थान वल्लभी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने किया था। ओके, तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट मिले कि प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, समय 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने किया था। दूसरे जैन परिषद का आयोजन 512 ईस्वी यानी समय 512 ईस्वी और स्थान वल्लभी में किया गया था। अध्यक्षता क्षमा श्रमण द्वारा किया गया था और इसमें 512 ईस्वी के समय शासक कौन था उसको मैं बता देता हूँ, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। यानी गुप्त काल में 512 का टाइम पीरियड गुप्त काल है और गुप्त काल और जो शासक था भानुगुप्त था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24
कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कथन ए और कारण आर कह रहा है। कथन ए कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता है। किसके अनुसार? बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो पुनर्जन्म होता है, इसका मतलब ये गलत है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ को मानता है, रीबर्थ के सिद्धांत में विश्वास करता है, लेकिन यह कह रहा है नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये तो सही है। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। तो यह तो सही है, लेकिन ये गलत है। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा और आर सही होगा। कह रहा है नीचे निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर दीजिए या चुनिए। तो इसके कूट को देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? ए तथा आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों सही है ही नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है, लेकिन ये गलत है। क्या कि ए सही नहीं है, ए ही तो गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है, आर सही है, यही सही होगा डी। क्योंकि ए गलत था और आर सही है, क्योंकि आत्मा को नहीं माना गया है, जबकि पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास किया गया है। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी आत्मा अजर अमर है, इसे बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। यानी बौद्ध धर्म आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानता है। ये बातें ध्यान रखना है। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है, तो यह इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 यानी क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। वन कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2 कह रहा है वेदों की प्रामाणिकता। नंबर 3 कह रहा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। नंबर 4 कह रहा है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो 4 नंबर तो सही है। हिंसा करने की यानी अहिंसा पर दोनों बल देते हैं। नंबर 3 कह रहा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कर्मकांडों को दोनों स्वीकार नहीं करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों नहीं मानते हैं। और वेदों की प्रामाणिकता को दोनों नहीं मानते हैं। नंबर 1 कह रहा है तप और भोग की अति का परिहार। तो यह नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा की बात की गई है और यहाँ कह रहा है तप और भोग की अति उच्चता की बात कही गई है का परिहार, तो यह नहीं होगा। तो इसमें सही क्या होगा? 2, 3 और 4 ही सही होगा, 1 नहीं होगा। प्रश्न कूट क्या कह रहा है? नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन। तो सही उत्तर 2, 3 और 4 होगा। आगे बढ़ के देख लेते हैं हम लोग इसके कूट को भी। तो इसका कूट सही क्या होगा? बी, 2, 3 और 4, 1 नहीं होगा। एक्सप्लेन जो किया गया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। तो यहाँ पर मध्यम मार्ग जो हम लोग डिस्कशन किए थे बौद्ध धर्म में किया गया, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। तो यह एक्सप्लेन भी बड़ा नॉलेजेबल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने देखा और एक्सप्लेन भी किया।
तो आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए, तुरंत मिल जाए। और फिर हम लोग मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।